सारी बहना ने राम राम। भी आज अपनी बहना थी भी जो कृष्ण पक्ष की भी बैसाखी एकादशी है ना भाई, उसके बारे में भी उसकी कथा सुनावांगे। भाई यह कथा भाई एकादशी व्रतनी भाई क्यों मनाई जाती है, भाई इसका माहित्य है, भाई किस तारीख को या इसका किस टाइम से शुरू हुआ है, किस तारीख का है, भाई इसका बारे में आज बतावांगे। भाई जो व्रतनी एकादशी है वह भाई 24 अप्रैल ने 2025 24 अप्रैल यानी कि गुरुवार ने तो पंचांग के अनुसार भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की भी एकादशी तिथि को भी व्रतनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। भाई इस साल उदय तिथि के अनुसार भी 24 अप्रैल 2025 को गुरुवार को भी व्रतनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भी पंचांग के अनुसार तो एकादशी की प्रारंभ कब होगा, भी 23 अप्रैल तक शुरू हो जाएगी। बुधवार को शाम तक 4:43 पर और समाप्त होगी 24 अप्रैल ने भी दोपहर ने 2:32 पर और 25 अप्रैल ने भी सुबह 5:46 से और 8:23 तक भाई इसका उद्यापन कर सकते। उद्यापन के यानी कि जिस तरह भाई भगवान को अगले दिन भोग लगाकर भाई जिस तरह खिचड़ी का या भगवान के मुंह में चावल चूड़ रखा तो हम इसका व्रत खोल सकते हैं। तो भी इसकी कथा सुनावांगे। वे व्रतनी एकादशी का क्या माहात्म्य है। भाई धर्मराज के अनुसार धर्मराज जो भी अर्जुन के भाई थे युधिष्ठिर, होते भी धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा कर दे। भाई धर्मराज युधिष्ठिर है ना, जब भी जो भी एकादशी आई है ना तो उसके बारे में उसका माहात्म्य कृष्ण भगवान से उन्होंने जरूर पूछा है। तभी अब भी पूछ रहे थे जो व्रतनी एकादशी थी भी उसके बारे में भी पूछ रहे थे भैया क्यों मनाई जाती है। तो उसने जो भी एकादशी आई हैं, कृष्ण पक्ष की आई हैं या शुक्ल पक्ष की जो भी एकादशी आई हैं, जो भी 12 महीने की 24 एकादशी तो होगी और जो पर एक महीना मलमास का हो यानी कि 26 हो जाओ हैं। तो आज व्रतनी एकादशी के बारे में भी बतावांगे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, भाई वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम भाई व्रतनी एकादशी है। भाई यह सौभाग्य देने वाली है और इसके व्रत में मनुष्य के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भी मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि इस औरत को भी अभागिन औरत भी करेगी ना तो उसको भी सौभाग्य मिलता है यानी कि उसका भी भाग्य खुल जाता है। और व्रतनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा जो मनदाता था वो भी स्वर्ग लोक को गया था और इसी प्रकार जो धुंधुमार भी एक राजा हुआ है भी वो भी स्वर्ग को गए थे। भी व्रतनी एकादशी के व्रत का फल भी 1000 व्रत करने के बराबर होता है और जिस तरह भी श्रवण दान करने के बराबर होता है। भी कुरुक्षेत्र में जिस तरह सूर्य ग्रहण चल रहा है और सूर्य ग्रहण के टाइम हम भी सोना दान करा तो उसका व्रत का उसका फल का बराबर है। भाई जिस तरह आप जिस के का करें सूर्य ग्रहण हो उस टाइम पर आप कुरुक्षेत्र नहीं जाए हो या कोई भी तीर्थ स्थल हो वहाँ पर दान नहीं कर सकते हो और जय ना भी पहुँचा जावे तो आप इस दिन अपना घर भी यू व्रत कर वो पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। भाई व्रतनी एकादशी वही फल व्रतनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है भी जुनसा पानोड़ा कुरुक्षेत्र मिला है। भाई व्रतनी एकादशी के व्रत से भी मनुष्य इस लोक और परलोक भी दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्र में कहा गया कि एक हाथी का दान और घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। भी हाथी का दान तो घोड़ा का दान और घोड़ा का दान तो हाथी का दान और हाथी के दान से भूमि का दान।
भी उनमें से भी उत्तम भी तिलों का दान है। भी संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य सब तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान भी इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत के अनुसार भी अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं और वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं और उनको अगले जन्म में भी बिल्ला का जन्म मिलता है। भी जो मनुष्य प्रेम से धन से सहित भी अपने प्यार से भी जो कन्या का दान करता है ना, तो चित्रगुप्त उसका नाम भी अलग से ही रखते हैं। कि जो मनुष्य भी इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं भी उनको तो कन्यादान का फल मिलता है। भी बरूथनी एकादशी का व्रत करने से भी दशमी के दिन से भी कौन सी वस्तु को भी छोड़ देना चाहिए। भी दशमी वाला दिन इसका व्रत शुरू हो जाता है। भी काश्य के बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा नहीं, भी चना कोदो भी शक मधु शहद दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना क्षत्रिय संग या पापी लोगों के पास या गलत नजर से भी सभी व्रतों भी व्रत में तो कोई बहुत सारे व्रतों में लगभग यही चीज होया करे। भी उस दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। भी लेडीज तो जुआ कड़ा खेल लेंगे, भी आदमियों के लिए ये चीजों में है। और उस दिन भी पान खाना भी दूसरे की झूठी दातुन लेना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, भी पापियों के साथ भी बातचीत करना। भी आप इन तो के पता चला भी कौन पापी है कौन नहीं। अपनी तरफ तो भी अच्छी तरह रहना चाहिए। भी अपने मन और इंद्रियों को बस में करना चाहिए। भी उस दिन क्रोध मिथ्या भाषण का त्याग भी छोड़ देना चाहिए। और भी व्रत में नमक तेल भी अन्न भी वन भी वर्जित है। भी हे राजन, जो मनुष्य भी इस एकादशी को भी विधिवत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भी व्रत के महात्म्य को पढ़ाने से एक सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। भी इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। भी जो भी बहन जो भी भाई भी इस व्रत को करेगा ना, तो भी गंगा का फल के बराबर भी इसका पुण्य मिलता है। तो इसका कोई खास महत्व नहीं है, कोई कहानी नहीं है, भी कोई वो नहीं है। तो इसमें युधिष्ठिर भी कृष्ण भगवान ने बताया है भी जो कर सूर्य ग्रहण का या काश्य के बर्तन में या उसमें भी इसका व्रत करना, तभी शास्त्र भी 1000 व्रत का बराबर यू एक व्रत है। भी जो वैशाख शुक्ल कृष्ण पक्ष का जो एकादशी है भी इसका महात्म्य बहुत है। भी अभी जेठ की एकादशी भी सोचा करते हैं उनका महात्म्य ज्यादा। भी वैशाख वाले भी है ना, इसका भी महात्म्य है। भी इसका पुण्य भी बहुत है। तो इस तरह भाई यह एकादशी भाई वीरवार के दिन भी होगी। भी आप सोच रहे हाँ भाई 23 न होगी या 24 न होगी, तो यह 24 तारीख को होगी। तो सारी बहना न राम राम, मेरे छोटे न बड़े न भी बुजुर्ग न सभी न भी राम राम। जो भी इस एकादशी व्रत की जो भी कथा सुनेगा तो सारी बहना न बार बार राम राम। 6 घड़े अमृत के भरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के और 2 विष्णु भगवान के। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण भगवान सबकी मनोकामना पूरी करिए।